और भी अनेकानेक जो संत महापुरुष पधारे हैं, उन सभी के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए भगवान वेणी माधव के सान्निध्य में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की भूमि पृथ्वी का वैकुंठ है, ये धरती का वैकुंठ है। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के यात्रा के क्रम में पूज्य भगवत पाद आदि रामानुजाचार्य जी ने तीर्थराज प्रयाग में आकर के वेणु माधव भगवान का पूजन किया और तीर्थराज प्रयाग में निवास किया। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपनी यात्रा के दौरान जा जाकर भक्ति का विस्तार किया, उन समस्त तीर्थों का एक ही श्लोक में हमारे आचार्य जन स्मरण करते हैं। श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्र सिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। भगवान रामानुज मुनि ने इन समस्त तीर्थों में भ्रमण करके दक्षिण से उत्तर तक भक्ति का विस्तार किया, सारे संसार के प्राणियों को प्रपत्ति का मार्ग बताया और भगवान की शरणागति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। इस दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का कार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। उन्हीं श्री रामानुजाचार्य जी की ये पवित्र परंपरा, जिस परंपरा से जुड़कर हम लोग भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे महान आचार्य की परंपरा में हम जुड़े हुए। वयम तो श्रृंखला लग्नाः रामानुज दयानिधे। दयानिधि अत्यंत उदार भगवत पाद आचार्य श्री रामानुज के श्रृंखला में, उनकी कड़ी में हम जुड़े हुए हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवलंब है और यही हमारा सबसे बड़ा बल। जैसे जंजीर से जंजीर जुड़ी हो तो उस जंजीर से कोई भी चीज बांध करके आप खींच सकते हैं, उसी प्रकार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य की जो श्रृंखला है, जंजीर है, उस श्रृंखला में हम भी जुड़े हैं और भगवान श्री रामानुजाचार्य के संबंध से हम सब लोग खींच करके वहीं वैकुंठ भगवान के चरणों में पहुंचे। यही आचार्याभिमान हमारे श्री संप्रदाय में उपदेश के रूप में दिया जाता है। आचार्य संबंध ही जीव के उद्धार का परम साधन है और निश्चित साधन है। ऐसी पावन प्रयाग की भूमि में जहाँ पर हमारे पूर्वाचार्य ने आकर साधना की, जिनके चरण पड़े, ऐसे आचार्यों के द्वारा सेवित यह दिव्य तीर्थराज प्रयाग और भगवान श्री रघुनंदन ने जहाँ तीर्थराज प्रयाग में निवास किया, भरद्वाज मुनि के आतिथ्य को स्वीकार करके, ऐसी ये पावन भूमि श्री भरत जी महाराज जहाँ आकर के संपूर्ण अयोध्या वासियों के सहित विश्राम करते हैं और भरद्वाज मुनि के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, ऐसी पावन भूमि ये प्रयाग भूमि, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती कलकल प्रवाहित हो रही हैं, जिनकी अविरल धारा में जल के रूप में स्वयं भगवान माधव विराजमान हैं। पूज्य आचार्य चरण ने कहा कि 12 माधव के द्वारा संरक्षित तीर्थराज प्रयाग, जिसमें एक माधव जल माधव, जल माधव गंगा जमुना के इस पावन जल में ही, जल रूप में ही माधव विद्यमान, ये जल ही माधव है। जैसे हमारी अयोध्या में सरयू जी जो प्रवाहित होती हैं, उनके विषय में भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्या च परम ब्रह्म
सरयू सगुण पुमान, अयोध्या पर ब्रह्म है। सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं, जल रूप में ब्रह्म ही प्रवाहित हो रहे हैं। उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग में ये गंगा जमुना की जो अविरल धारा है, ये जल रूप में भगवान ही प्रवाहित हो रहे हैं, ब्रह्मद्रव है। शास्त्र में गंगा और जमुना, इन पवित्र नदियों के जल को ब्रह्मद्रव कहा गया है। जब गंगा का नाम आता है, गंगा की महिमा गाई जाती, तो कहते हैं गंगा कौन है? बोले ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर लिक्विड फॉर्म में प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन जाए, उसी प्रकार ब्रह्म ही पानी बन करके गंगा और जमुना के रूप में यहां प्रवाहित है। इसलिए जल माधव, और जल माने बोले जल एव माधव, जल ही माधव है। जले माधव, ऐसी व्युत्पत्ति भी हो सकती है कि उस जल में माधव है इसलिए जल माधव, परंतु इससे भी ज्यादा रसपूर्ण अर्थ है कि जल एव माधव। ये गंगा जमुना का जो जल त्रिवेणी का है, यही माधव है, जल ही माधव। क्यों? बोले जल शब्द का अर्थ होता है, दो अक्षर है, ज और ल। ज माने जायते यस्मात् इति ज, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि जायमान होती है, उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं ज, एक अक्षर के बस। और ल का अर्थ कहते हैं लीयते यस्मिन, जिसमें संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है, उसको कहते हैं ल। और ज और ल दोनों मिलकर के क्या हुआ? बोले परब्रह्म परमात्मा, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनमें लय को प्राप्त हो जाता है। और यही लक्षण बताते हुए भागवत का शुभारंभ होता है। भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। और इस प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द में वेद व्यास जी यही कहते हैं, ब्रह्म कौन, परमात्मा कौन जिसका हम ध्यान करने जा रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे सारी सृष्टि जन्म लेती है और जिसके द्वारा पालित होती है और अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा। तो जल शब्द का जो अर्थ है, उसी अर्थ को लेकर भागवत का शुभारंभ होता। भागवत वहीं से शुरू होती। और ऐसी पावन भूमि त्रिवेणी का ये तट, जहां पर हैं तो तीन सरिताएं, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन दिखती केवल दो हैं, गंगा और जमुना, सरस्वती दिखती नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि उभयोः संगमम यत्र, जहां पर गंगा जमुना दोनों का संगम होता है, उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। सरस्वती उसी में रहती है लेकिन लुप्त रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, उसी में छिपी रहती है, उसी में सरस्वती है। जैसे वेणी होती है, वेणी माने ये माताएं अपने केश को जो गूंथती हैं, अब तो केश गूंथने की परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वेणी ग्रंथन यह 64 कलाओं में एक कला मानी जाती है। 64 प्रकार की कला में केशों को अनेक प्रकार से गूंथकर श्रृंगार करना, यह एक कला है, वेणी ग्रथन जिसको कहा जाता है। तो माताएं जो चोटी बनाती हैं उसी को वेणी कहते हैं। और वो वेणी बनती कैसे? बोले बालों के बराबर 3 भाग कर लेती हैं माताएं, फिर उन तीनों को एक के ऊपर एक ऐसे करते करते गूंथती चली जाती हैं, तो वेणी बन जाती। लेकिन जब वेणी बन करके तैयार होती है तो उस चोटी को, वेणी को आप चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, 2 ही धारा उसमें दिखाई पड़ती है, तीसरी नहीं दिखाई पड़ती।
उस वेणी में दो ही धारा दिखती है, एक इधर से आई, एक इधर से बाल आ रहे हैं, इधर से बाल आ रहे हैं, लेकिन बनाते समय तीन को मिला करके बनाई जाती, दिखती दो ही। तो जिस प्रकार केश के तीन भागों को मिलाकर के वेणी ग्रथन होता है लेकिन दिखता दो ही भाग है, उसी प्रकार गंगा जमुना सरस्वती तीन धाराओं को मिलकर के ये त्रिवेणी बनती है, लेकिन गंगा और जमुना का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और वो तीसरी धारा उन्हीं दोनों के बीच में विलुप्त रहती। उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। जैसे वेणी में दो धारा दिखती है, तीसरी भी उसी में रहती है, लेकिन कहाँ है वो दिखती नहीं, अलग से नहीं दिखती। उसी प्रकार यह त्रिवेणी संगम परम पावन भूमि तीर्थराज प्रयाग, सतीर्थराजो जयति प्रयागः, ये तीर्थों के राजा हैं महाराज। और राजा के यहाँ तो सबको हाजिरी लगानी पड़ती, राजा के दरबार में सबको आना पड़ता है। और ये तीर्थराज प्रयाग हैं, समस्त तीर्थों के राजा हैं। और माघ में पूज्य महाराज श्री ने, खटला पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब होई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब यहाँ आते हैं और ऐसे अवसर पर गंगा जमुना में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। इस समय ये प्रयाग की भूमि माघ के महीने में देवमय हो जाती। किस रूप में कहां कौन देवता घूम रहा है ये किसी को पता नहीं। इसलिए तीर्थ में आओ, प्रयाग के ऐसे अवसर पर आओ तो किसी का अनादर मत करो। पता नहीं वो देवता हो, कोई गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, किसी का अनादर मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो। सबके अंदर उस दिव्य देवत्व का दर्शन करो। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में माघ के इस महीने में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। और ये सौभाग्य श्री कैलाश किशोर सारस्वत जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने कई महीने पूर्व ही अपना विचार रखा कि प्रयाग में हमें कथा सुननी है। और वेणी माधव भगवान ने आज उनका मनोरथ पूर्ण किया और ये कथा आज प्रारंभ हो रही है। निकलेंगे जैसे अनुकूलता हो महाराज श्री को शिविर में बहुत सारे कार्य होते हैं। सभी शिविराध्यक्षों के यहाँ अनेकानेक लोगों का आना जाना रहता है, इस कारण से पूज्य महाराज श्री पधारेंगे। आप लोग यथास्थान बैठे रहें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 राधे माधवा गोपाल।
की जय। भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि निम्नगानाम यथा गंगा, जिस तरह निम्नगानाम यथा गंगा, नदी को निम्नगा कहते हैं। नदी का एक पर्याय है निम्नगा। निम्नगा का मतलब जो नीचे की तरफ जाती। नदी जल का प्रवाह सदा नीचे की ही ओर होता है, तो निम्नगा माने नदी। तो जितनी नदियां हैं उन नदियों में जैसे गंगा सर्वश्रेष्ठ है, निम्नगा नाम यथा गंगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर वैष्णवों में भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराण में ये श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसे पुराण तिलक कहा गया। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, और ये वैष्णवों का धन है, भगवान के भक्तों की अपूर्व संपत्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो सच्चा भगवत भक्त होगा उसके लिए भागवत माने भगवान का चरित्र, भगवत प्रोक्त ज्ञान, यही उसका परम धन होता है। ये वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। वैष्णव का मतलब जो भगवान श्री हरि के भक्त हैं, विष्णु के उपासक हैं, राम कृष्ण के उपासक हैं। और उपासना तो सभी सबकी करते हैं, परंतु वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन अवतारों को परम तत्व के रूप में, परतत्व के रूप में स्वीकार करता हो, और तद अतिरिक्त, उनके अतिरिक्त जो अन्य देवी देवता हैं उनको भगवान के ही अंगभूत रूप में स्वीकार करता हो, उसको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णव होता है। वैष्णव का मतलब कि परतत्व में उसे संदेह न हो। परतत्व क्या है? परतत्व माने श्रेष्ठ तत्व। परब्रह्म परमात्मा कौन? बोले भगवान श्री हरि। और उनके अतिरिक्त इंद्र कुबेर ब्रह्मादि जो देवता हैं ये क्या हैं? बोले ये सब उनके अंग हैं, उनके परिकर हैं। भगवान परम तत्व हैं। इस सिद्धांत को जो अपने हृदय में दृढ़ कर ले और इस प्रकार से सिद्धांत को मानकर भगवान की उपासना में लगा रहे, उसको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णव है, उसे वैष्णव कहा जाए। तो अब मुख्य बात यह है कि परतत्व क्या है? परम तत्व भगवान हैं, श्री हरि हैं। इसका दृढ़ अध्यवसाय, दृढ़ अध्यवसाय माने दृढ़ निश्चय हृदय में हो जाए, वह वैष्णव है। और इसी निश्चय को दृढ़ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में परम तत्व के रूप में भगवान श्री नारायण को, भगवान कृष्ण को ही वेदव्यास जी ने प्रतिपादित किया। परम तत्व भगवान है और वही सच्चिदानंद रूप है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का परम धन है। और वैष्णव का स्वरूप क्या है? वैष्णव भक्ति होती कैसे है और वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों का प्रकाश श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा होता है। और तत्त स्थलों पर
इन समस्त विषयों का प्रतिपादन वेद व्यास जी ने भागवत के माध्यम से किया है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भक्ति की महिमा को और शरणागति की महिमा को वेद व्यास जी ने भागवत में समझाया है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से परंपरा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम अनुष्ठान पूर्वक सुनते हैं और विशेष करके पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान करते हैं। पितरों का कल्याण हो ये अच्छी बात है, लेकिन पितरों के उद्धार से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं का उद्धार भी है, अपना भी उद्धार हो। क्यों? बोले जब अपना उद्धार हम स्वयं न कर सके तो हमारा उद्धार दूसरा कौन करेगा? इसलिए आत्म उद्धार का भी प्रयत्न होना चाहिए। पितरों का उद्धार भी आत्म उद्धार से ही होता है। जिसके कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए और भगवान का परम भक्त हो जाए, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, उसके पितर अपने आप तर जाते हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान यही कहते हैं, त्रिहि सप्तभि पिता पूत पितृभिः सह ते नघ। हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा वैष्णव भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तो पितरों के भी उद्धार का यही उपाय है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की उपासना में लगकर वैष्णव होकर भगवान के चिंतन में, भजन में लगे रहो, तो आपके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। जब घर में कोई वैष्णव पैदा होता है, कोई वैष्णव बनता है, ये देखो शब्द का प्रयोग कुछ जगहों पर मजबूरी में करना पड़ता है। वैष्णव बनता है ये कहना तार्किकों के लिए विवाद का विषय बन जाता है। वैष्णव बनना तो नहीं पड़ता, कारण कि हम वैष्णव हैं, ये संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है। जो विष्णु से उत्पन्न है उसी को तो वैष्णव कहते, और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न है। बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो शैव हों, चाहे शाक्त हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे सौर हों, चाहे गाणपत्य हों, किसी भी संप्रदाय के महापुरुष जब संकल्प करते हैं तो यही कहते हैं, विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान हो रही है, ये उनके द्वारा उत्पन्न है, उनके द्वारा पालित और रक्षित है। तो सारी सृष्टि ही वैष्णव है, और जो विष्णु का अंश हो उसे कोई वैष्णव कहते हैं। और भगवान ने एक बार में ही कह दिया, भगवान कृष्ण ने गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अब कहाँ वैष्णवता से कोई रहित हुआ? कहते हैं भगवान कृष्ण, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये जितने जीव हैं सनातन सब मेरे अंश हैं और सबका मैं अंशी हूं। तो भगवान विष्णु के अंश होने के कारण, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण और उन्हीं के द्वारा पालित होने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है, और निश्चित रूप से वैष्णव है। वेद भगवान कहते हैं, विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्तेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ध्रुवोसि वैष्णवमसि, निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि वैष्णव है और विष्णु के लिए ही है, परमात्मा के लिए ही है। तो यह जो परत्व है भगवान का, भगवान परम तत्व हैं, उस परम तत्व को हम जानकर और फिर भगवान की उपासना और भजन में लगें, इसी को वैष्णवता कहते हैं। यही वैष्णव धर्म है। तो वैष्णव अगर कोई कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसके पितृलोक में जो रहते हैं ना, वो नाचने लगते हैं। नृत्यंति पितरा, शास्त्र कहता उसके पितर नृत्य करते हैं, नाचते हैं पितृलोक में।
क्यों? बोले खुशी मनाते मेरे कुल में वैष्णव उत्पन्न हो गया, अब इसके संबंध से हम सब का परम कल्याण हो गया। इसलिए वैष्णव होना, भगवान की भक्ति में लगना, ये परम धर्म है और समस्त शास्त्रों का यही सार है। शौनक जी ने सूत जी से यही प्रश्न किया था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो सूत जी ने यही उत्तर दिया कि कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैव ही। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय है और भगवान कृष्ण की भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है। एक बात और, कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान कृष्ण ही नहीं। कृष्ण का मतलब राम, कृष्ण का मतलब नरसिंह, भगवान विष्णु के जितने रूप हैं वो सब। इसलिए कहीं भी शास्त्र में नारायण शब्द भी आए तो नारायण का मतलब राम कृष्ण गोविंद नरसिंह, ये सब। केवल नरसिंह शब्द आए तो नरसिंह का भी मतलब विष्णु नारायण कृष्ण सब, क्योंकि वो एक ही तत्व है, दूसरे तत्व नहीं। आजकल की कुछ भक्ति बड़ी विलक्षण होती, कहते हैं कृष्ण अलग है राम जी अलग है, हम तो कृष्ण उपासक हैं, कृष्ण 16 कला के हैं राम 12 कला के हैं। इस तरह का वितंडावाद वाद विवाद होता है। वस्तुतः जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। भगवान श्री राम कृष्ण नरसिंह वामन परशुराम, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति के अनुसार अनेक रूपों में भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो उन भगवान की भक्ति यही समस्त शास्त्रों का सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैव ही। और श्रीमद् भागवत महापुराण इन्हीं विषयों का प्रतिपादन करता है। भक्ति की भावना हमारी दृढ़ हो, इसी का प्रतिपादन भागवत के अनेकानेक उपाख्यान और कथाओं के माध्यम से होता है। हमारी भक्ति नाचने लग जाए, हमारी भक्ति नर्तन करने लग जाए और ज्ञान वैराग्य हमारा दृढ़ हो जाए, यही भागवत का उद्देश्य है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में महात्म्य में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के उपाख्यान को महात्म्य के रूप में सुनाया जाता है। पद्म पुराण में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण में गाई है। भागवत की महिमा भागवत में ही बता देते वेदव्यास जी। जब इतनी बड़ी भागवत लिखे, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, तो 6 अध्याय महात्म्य जो वेदव्यास जी पद्म पुराण में वर्णन करते हैं उसको भी भागवत में ही जोड़ देते। क्या दिक्कत? तो कहते हैं अगर भागवत में महात्म्य को जोड़ देते तो एक व्यावहारिक समस्या होती कि भागवत स्वयं अपनी महिमा का वर्णन करेगा तो उसकी महिमा प्रकट नहीं होगी। आप स्वयं अपनी महिमा और अपनी गुणवत्ता बताने लग जाओ तो आपको देख करके लोग हंसेंगे, लेकिन आपकी महिमा कोई दूसरा जब गाएगा तब लोग कहेंगे अरे वाह क्या बात है, ये तो ऐसे है। उसी प्रकार भागवत की महिमा अगर भागवत में ही वेदव्यास जी कह देते तो वो महत्व न होता जो महत्व पद्म पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भागवत की महिमा जो वेदव्यास जी ने कही। भागवत की महिमा अन्य पुराणों में वेदव्यास जी ने कही है और उस महात्म्य में वेदव्यास जी ने सुनाया कि भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य इस कथा को सुनकर के कैसे स्वस्थ होते हैं और उनका परम कल्याण कैसे होता है। सर्वप्रथम महात्म्य के प्रारंभ में जिस श्लोक का स्मरण करते हैं, कृष्णम नारायणम वंदे, भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। फिर साथ में कहते हैं नारायणम
क्योंकि कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है। अभी जो बात मैं कह रहा था कि राम कृष्ण नारायण गोविंद एक ही तत्व है, शब्द का भी प्रयोग उसी प्रकार से करते हैं कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। जो नारायण कृष्ण है, जो नारायण ब्रजप्रियम, ब्रज के प्रिय हैं, ब्रजवासियों को प्रिय हैं, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, जो द्वैपायन कृष्ण हैं वेदव्यासी, एवं कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और जो प्रथा के पुत्र हैं पार्थ, वह भी कृष्ण ही है, क्योंकि नर नारायण ही तो कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। तो इन सबको एक तत्व के रूप में अनुभव करते हुए प्रणाम किया और फिर कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, और सभी लोग जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति में जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों को भी यह श्लोक संभवतः याद ही रहता है। लगभग सभी को, आप लोगों को भी याद होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद जिनका रूप है, जिनका स्वरूप है, सत चित आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने आनंद सुख। तो अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद ही जिनका स्वरूप है, सतचित आनंद, ऐसे भगवान सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जिनका रूप है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बोले वो भगवान जो सतचित आनंद है, सतचित आनंद जिनका स्वरूप है, वो निष्क्रिय हैं, चुपचाप एक रूप में सदा विराजमान रहते हैं। कहते नहीं वो बड़े बड़े काम भी करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उनके अंदर पालन, संहार और उत्पत्ति की क्रिया भी दिखाई पड़ती है। और वे दयालु भी हैं, उनके अंदर करुणा और कृपा भी है। बोले उनकी करुणा कृपा कैसे अनुभव की जाती है? कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो अपने भक्तों के तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप का, वो भगवान तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान कौन है? तो कहते हैं श्री कृष्णाय, जो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, और अपने भक्तों के तापत्रय को दूर कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राधा जी को नहीं, रुक्मिणी को नहीं, सत्यभामा को साथ में नहीं। भक्ति का सिद्धांत तो ये है कि केवल राम जी की भक्ति मत करो, सीताराम जी की भक्ति करो। केवल कृष्ण की भक्ति नहीं, राधे श्याम की भक्ति हो।
केवल नारायण की भक्ति नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति। तो फिर प्रणाम केवल भगवान कृष्ण को किया? कहते नहीं, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। कृष्ण के पहले श्री लगा हुआ है, श्री कृष्णाय। बोले ये श्री शब्द जो है ना, ये भगवान कृष्ण के सम्मान में उनके नाम के पहले जोड़ा गया है, ऐसा अर्थ नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगा करके हम लोग बोलते हैं श्री अमुक, तो उसी तरह श्री लगा है भगवान के नाम के आगे। कहते नहीं, यहां श्री का मतलब राधा रानी, श्री का अर्थ है रुक्मिणी। तो श्री कृष्णाय माने राधा सहिताय कृष्णाय, रुक्मिणी सहिताय कृष्णाय वयम नुमः। रुक्मिणी राधा के सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते। बोले तब भी बात नहीं बनी। क्यों? बोले कृष्णावतार में तो भगवान की अनेक पत्नियां हैं और सब श्री का ही स्वरूप हैं, श्री जी के ही सारे रूप हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब भगवान की जो पत्नियां हैं ये सब श्री जी हैं। तो फिर इतनी श्री के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए था। बोले फिर तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। क्यों? बोले 16,108 पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की और सब श्री जी का ही स्वरूप हैं। तो उन सब का नाम अगर लेना होगा तो श्री 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 16,108 बार कहो, तब कहो कृष्णाय नमः। बोले महाराज तो श्री कहते कहते तो सवेरे से शाम हो जाएगी, फिर कृष्णाय नमः कब होगा? तो कहते हैं देखो व्याकरण में बड़ी शक्ति है। व्याकरण शास्त्र कहता है, व्याकरण शास्त्र का एक बड़ा विलक्षण सिद्धांत है हमारे यहां कि अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। अगर कोई बात कहनी है और उस बात को कहने के लिए शब्द का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो अगर अपनी बात कहने में आधा अक्षर कम बोलना पड़े और बात कही जा सके तो वो आधा अक्षर भी बचा लेना बुद्धिमानी। ये व्याकरण सिद्धांत। वैयाकरण लोग कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन, आधा मात्रा कम बोलना पड़े और काम चल जाए तो वैयाकरण लोग बड़े खुशी मनाते हैं, सुख प्रसन्न होते हैं। किस बात की खुशी मनाते हैं? तो कहते हैं अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। किसी के घर में बेटा हो तो जितनी खुशी होती है, वैयाकरण सोचता है आधा अक्षर कम बोलना पड़े और काम चल जाए तो एक बेटा पैदा होने के बराबर खुशी मनाता है। ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। तो अब श्री 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 16,108 बार श्री कहो तब कृष्ण कहो, और अगर एक बार श्री कहने से 16,108 श्री का बोध हो जाए तो फिर वो 16,107 बार श्री बोलने की क्या जरूरत है, बचत हो जाएगी अपनी, पुत्रोत्सव का आनंद हो जाएगा। तो कहते ये कैसे हो जाएगा? कहते व्याकरण का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? बोले जब एक ही समान शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त होते हैं तो उसमें एक शेष विधि होती है। एक शेष विधि का मतलब कि एक को छोड़ करके जितने होते हैं सबका लोप हो जाता है, वो वहां से हट जाते हैं। एक ही बचता है और उसी में वो सारे जितने लोप हुए शब्द उन सब का अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो 16,107 श्री जो है वो हटा दी गई, एक श्री रखा, उसी एक श्री में 16,108 श्री का भाव अनुभव किया गया और हो गया श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहा तो जाएगा श्री कृष्णाय वयम नुमः, लेकिन उसका अर्थ होगा बोले 16,108 पत्नियों के सहित कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं नहीं, हम प्रणाम करते हैं। अहम नहीं कहे, वयम, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब,
हम सब कौन? बोले श्रोता और वक्ता दोनों प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ हो तो वक्ता श्रोता दोनों को चाहिए कि वो भगवान के चरणों में प्रणाम करे। इसीलिए कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को प्रणाम किया और फिर नैमिषारण्य में सूत सौनक संवाद होता है और उसी सूत सौनक संवाद से ये कथा गतिमान होती है। कलयुग के प्रारंभ में, द्वापरांत में 88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सत्संग करने के। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। नैमिषारण्य चक्र के द्वारा चक्रांकित है, वहां पर चक्र तीर्थ है। नैमिषारण्य के जो वृक्ष हैं उस जंगल के, वे सब वृक्ष भगवान के स्वरूप हैं। सब तीर्थों में भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में रहते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम में जाओ तो वहां पर नर नारायण पर्वत के रूप में ही भगवान विराजमान। नर नारायण पर्वत, अभी चर्चा आई थी तीर्थराज प्रयाग में भगवान माधव जल के रूप में विराजमान है, जल माधव। उसी प्रकार से नैमिषारण्य में वन के रूप में, वृक्ष के रूप में ही भगवान विराजमान है। नैमिषारण्य के जितने वृक्ष हैं, जितने लता गुल्म है, उनकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो स्वयं भगवान हैं। नैमिषारण्य ही भगवान का स्वरूप है। और भगवान का एक नाम भी निमिष है। निमिषो निमिषस्सग्गी व्राचस्पतिरुदारधि अग्रणी ग्रामणी नेता न्यायो नेता समीरणः। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम भी है निमिष। तो नैमिषारण्य भगवान का ही स्वरूप है। उस नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए, क्योंकि कलयुग आने वाला था। ये कलयुग के प्रारंभ में ये मुनि लोग सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए नैमिषारण्य में। यही वर्णन हर पुराण में आता कि सारे मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए, कलयुग आने वाला था। इसका मतलब बोले ये बड़ा सुंदर संकेत है हमारे आपके लिए कि कलयुग से अगर बचना है तो सत्संग में बैठ जाओ। अगर सत्संग में रहोगे तो कलयुग के प्रभाव से बचे रहोगे। आज भी जो लोग सत्संग करते हैं, जो संत समाज में बैठते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, आज भी उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है। और जो सत्संग से दूर हैं, उन्हीं के जीवन में कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कलयुग के जितने दोष हैं उन्हीं के जीवन में दिखाई पड़ते हैं, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार। लेकिन जो सत्संगी हैं वो कलयुग में रह करके भी कलयुग के प्रभाव से बच जाते हैं। तो कलयुग के प्रभाव से बचने का यही एक उपाय है कि अधिक से अधिक समय हमारा सत्संग में बीते। और दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए महर्षियों ने नैमिषारण्य में समागम किया। सब आए और सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर उन्होंने निवेदन किया कि आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य में विराजमान सूतम, जो सूत जी महाराज हैं, अभिवाद्य महामतिम, उन महामती सूत जी का अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया। और शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इस श्लोक में वक्ता और श्रोता, उन दोनों का लक्षण भी बता दिया। वक्ता कौन है? बोले सूत जी। और श्रोता कौन है? बोले शौनक जी। सूत जी की विशेषता क्या है? बोले नैमिषे सूतमासीनम।
जो नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है, और महामतिम, जो महामती है सूत। वक्ता कैसा हो? कहते महामती हो। महामती का मतलब बोले जिसकी मति बहुत महान हो। कहते हाँ, ये भी अर्थ होता है, लेकिन यहां पर महामती का अर्थ ये है कि महा माने परमात्मा, अणोरणीयान महतो महियान। जो महान परमात्मा है वह जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो जाए उसको कहते हैं महामती। जिसने अपनी मति में परमात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया, जिसकी बुद्धि ने उस परमात्मा को समझ लिया, स्वीकार कर लिया और अपनी बुद्धि में दृढ़ निश्चय कर लिया परमात्मा के विषय में, ऐसी मति जिसकी हो गई है वो कौन है? बोले महामतिम, वो महामती। ऐसे महामती कौन है? बोले सूत जी महाराज। और प्रश्न करने वाले शौनक जी कौन है? इनकी विशेषता क्या? बोले ये तो श्रोता है। श्रोता को कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः। जो भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल हो। भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने की कुशलता क्या है? बोले इस रस को जो गंभीरता से, धैर्य पूर्वक इस रस का जो पान करे, इसका आस्वादन करे, और बार बार आस्वादन करने पर भी उसे तृप्ति न हो, वही इस रस के स्वाद को समझता है। कथामृत रसास्वाद कुशलः, वही इस कथामृत रसास्वाद को करने में, आस्वादन करने में कुशल है। ऐसे कौन? बोले शौनक जी महाराज। यहां शौनक कहा। शौनक जी ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं शौनक जी, वेदज्ञ हैं, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनते। कितना सुंदर संकेत है। सकल विद्याओं में आप निष्णात हो जाओ, लेकिन भगवान की मंगलमयी गुण गाथा अगर कोई सुनाता है तो विनम्रता पूर्वक चरणों में बैठकर उस गाथा को श्रवण करना चाहिए। शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में बैठकर इस कथा को सुन गए। सूत जी पौराणिक हैं। शौनक जी वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं, लेकिन सूत जी जब कथा सुनाते हैं तो शौनक जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और विनम्रता पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करते। प्रश्न किया, शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से। प्रश्न से ही व्याख्यान और कथा प्रारंभ होती, और वह भी विशेष रूप से ब्रह्म के विषय में। इसीलिए वेदांत में भी सबसे पहले ब्रह्म जिज्ञासा होती है। वेदांत ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ये कहने के बाद तब आगे ब्रह्म परमात्मा क्या है इसका वर्णन किया। तो पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं बनेगा, जब तक उसके अंदर जानने की इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा को जान नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी जनाए, दिन भर आपके सामने परमात्मा के विषय में वर्णन किया जाए, लेकिन जब तक स्वयं आपके अंदर उस तत्व को जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक उस ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा होना बड़ा जरूरी है। ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा बड़ी महत्वपूर्ण है। तत्व जिज्ञासा कम होती है, केवल धर्म को, भौतिक उपलब्धियों को पाने के लिए ही लोग साधन के रूप में समझते हैं और वही करते हैं। 99% लोग धर्म का मतलब यही समझते हैं कि धर्म कर्म कर लो तो हमारा कल्याण होता रहेगा, दुनिया में सुख से जिएंगे, हमारे नाती पोता बेटा बेटी सब सुखी रहेंगे। यही धर्म का फल लोग समझते हैं। वस्तुतः धर्म का फल है कि धर्म का आचरण करके तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो
और तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होने पर तत्व को श्रवण करके हम उस तत्व को जान लें। और जब जान लेंगे तो तब जो भक्ति होगी वह भक्ति परम भक्ति होगी। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। वह दृढ़ भक्ति तब उत्पन्न होगी जब ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हो। इसलिए जिज्ञासा से, प्रश्न से ही तत्व विवेचन प्रारंभ होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, लेकिन होगी कब, कैसे होगी? कहते हैं अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तीन शब्दों को मिलाकर के बना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा कब होगी? बोले अथ अतः के बाद। तो अथ का अर्थ है माने अब, अथ, अथ मंगलवाचक भी है। ये जो प्रणव है ओम और अथ, अथ शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। अक्सर हमारे यहाँ समस्त धर्म ग्रंथों में अथ श्री रामायण कथा, अथ श्री कृष्ण कथा, ये अथ शब्द का प्रयोग होता है। कोई जब शुरुआत होती तो वहाँ अथ शब्द का प्रयोग। ओंकार और अथ ये दो शब्द मंगल कारक माने जाते हैं। ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये दोनों शब्द निकले हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्च कंठम भित्वा विनिर्यातो, ये दोनों शब्द तस्मान मांगलिका उभौ, इसलिए ये दोनों मंगल कारक माने जाते हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके प्रकट हुए। सर्वप्रथम पहले ओम प्रकट हुआ, फिर अथ प्रकट हुआ, तो ये दोनों शब्द मंगलवाचक माने जाते हैं। इसीलिए कोई भी धर्म ग्रंथ जब प्रारंभ होता है, सूत्र ग्रंथ प्रारंभ होता है, तो पहले अथ का प्रयोग कर लेते हैं ऋषि लोग हमारे। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि। तो अथ तो मंगल कारक हो गया। फिर कहते हैं अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो अतः माने, अतः का मतलब होता है इसके बाद, सीधा सीधा अर्थ अतः का। जैसे कहते हैं ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अतः आप ऐसी गलती न करें। तो अतः माने इसके बाद। तो किसके बाद प्रश्न हुआ? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई। तो ब्रह्म जिज्ञासा के पहले क्या था जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई? तब उस अतः की व्याख्या जब आचार्य लोग करते हैं तो कहते हैं कि संसार में जितना धर्म कर्म हमने किया, दान यज्ञ तप तीर्थ और अनेकानेक मंत्र जप उपासना, उससे हमने जो सांसारिक फल पाया कर्म के द्वारा, धन मिला, संपत्ति मिली, पुत्र मिला, यज्ञ यागादि का फल स्वर्ग मिले, तो कहते हैं इन सब को करके यह विचार उत्पन्न होगा। क्या विचार? बोले जैसे संसार में किए गए कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति खेती करे तो कितना भी मेहनत से खेती करे और कितनी भी लागत लगाए और सावधानी से करे, तो जो उससे उत्पन्न होगा खेती से वो अन्न कितने दिन रहेगा? साल भर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, फिर खेती करनी पड़ेगी। तो कर्म से उत्पन्न जो फल होता है वो अस्थाई नहीं होता, ये संसार में तय हो गया। कर्म से उत्पन्न जो फल है वो अस्थाई नहीं है। तो बड़े बड़े यज्ञ आगादि कर्मों को जो हम करते हैं उससे भी जो फल उत्पन्न होगा वो अस्थाई नहीं होगा, ये तर्क हुआ। बोले तब, बोले तो कर्म के द्वारा उत्पन्न जो है फल नाशवान होता है, तो ऐसे नाशवान फल को हम प्राप्त करते रहे
जब एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि कर्म के द्वारा जो जो फल मिलता है वो सब नष्ट हो जाता है, वो अस्थाई नहीं होता, तब व्यक्ति सोचेगा कि भाई अस्थाई फल कैसे मिलेगा। निश्चित आनंद और अनंत आनंद सदा के लिए वो आनंद सुख कैसे मिलेगा। तब व्यक्ति के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसके पहले ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी।